ठीक है, तो ये मुझे बताओ, ईमानदारी से बताना, किसे किसे बच्चा मॉर्फोलॉजी टफ लगता है, ईमानदारी से बताना। सब मुझे। सर मुझे। अच्छा ठीक है, सभी को टफ लगता है, तो क्यों लगता है ये बताओ पहले, क्यों, रीजन क्या है सर? सर एग्जाम्पल समझ काफी ही नहीं ज्यादा है? आता। नहीं नहीं, समझ ही नहीं आता। नहीं है आसान। मेन बच्चा बोलता है वहां पर सर, उसके एग्जाम्पल बहुत डिफिकल्ट है, यानी इतने सारे एग्जाम्पल है, 100 एग्जाम्पल। तो आज कोई नहीं, आज का जो क्लास होगा उसमें बच्चा हम लोग 100 एग्जाम्पल सीखेंगे, यानी 100 ट्रिक्स सीखेंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम दे करके ना, हड़बड़ाना नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, फास्ट नहीं करना है। फास्ट करने के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग टाइम देंगे, आराम से करेंगे। 100 जो भी ट्रिक्स होंगे, जो भी एग्जाम्पल से उसे सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज का जो भी टॉपिक होगा मॉर्फोलॉजी का, इसमें हम लोग केवल ट्रिक्स ही पढ़ने वाले। ठीक है, ट्रिक्स ही पढ़ने वाले। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? ट्रिक्स तो दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं। और बहुत बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं है, कितना गलत बात है ना। आपको एग्जाम के लिए बच्चा बहुत सीरियस होना पड़ेगा, डॉक्टर बनने वाले हो, कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम है, और डॉक्टर अगर लेट हो गया तो पेशेंट का क्या होगा? ठीक है, तो ट्रिक्स में करना क्या है बच्चा, कि ट्रिक्स तो मैं दे दूंगा, थोड़ा फास्ट होगा, आपको बच्चा रिवाइज करना है। आपको प्रॉपर ये लेक्चर जो आज रिकॉर्ड होगा ना, उसको प्रॉपर रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, उसे जल्द से जल्द कवर भी करना है। तो आपको पूरा प्रॉपर वे में रिवाइज करना है, सबसे पहला चीज। और पूरा एनसीईआरटी को अच्छे से वापस से कवर करना है। आपको जो भी मैंने वर्ड बोला ना, एक एक वर्ड बच्चा एनसीईआरटी का ही होगा, तो एनसीईआरटी से उसे कवर करना है। जो भी चीजें है ना, उसे एनसीईआरटी से बहुत अच्छे ढंग से आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना, और हो सके तो रिवाइज करना पड़ेगा लेक्चर को, बच्चा कल जा करके आराम से आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये करोगे तभी क्लियर हो पाएगा। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि इसके एग्जाम्पल डिफिकल्ट होते हैं। हाँ, तो सबसे पहला ट्रिक हम लोग पढ़े बच्चा, हम लोग फैमिली से स्टार्ट करें। एनसीईआरटी में सबसे लास्ट टॉपिक है फैमिली ना। तो अगर हम इस चैप्टर को फैमिली से रिलेट करके पढ़ोगे, इस चैप्टर को अगर आप रिलेट कर लेते हो फैमिली वाले टॉपिक से, तो चैप्टर बच्चा लगभग 90% पार्ट इजी हो जाएगा। अपने आप ये चैप्टर इजी हो जाएगा, फिर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, वो चैप्टर अपने आप आसान हो जाएगा। अगर तुम इस ट्रिक से पढ़ते हो, फैमिली के ट्रिक से पढ़ोगे ना, तो चैप्टर अपने आप बच्चा 90% पार्ट काफी आसान हो जाएगा। ठीक है सर, कैसे? सबसे पहला ट्रिक दे रहा हूं बच्चा, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपको बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो आपका टेक्स्ट बुक है, जो नीट में आएगा, जिससे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं, तो जो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा टोटल या 3 फैमिली आपको पढ़नी है डिटेल से। 3 फैमिली है बच्चा, डिटेल से पढ़ना है। सर कौन कौन? तो आप बच्चा सबसे फर्स्ट जो फैमिली है बच्चा, सबसे फर्स्ट जो फैमिली है वो बच्चा एफ से है, जिसका नाम है बच्चा फैबेसी। आपको यहां पर 3 फैमिली को डिटेल से पढ़ना है। सर कौन कौन सा? जो पहला फैमिली एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फैबेसी, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड, जो सेकेंड नंबर पे जो फैमिली पढ़ना है वो है बच्चा सोलेनेसी, सोलेनेसी। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो बच्चा लास्ट में दे रखा है, एनसीईआरटी में जो लास्ट में दे रखा है, सबसे लास्ट में जो फैमिली है बच्चा, एल फॉर लास्ट, एल फॉर लिली एसी। एनसीईआरटी में क्रम वाइज, ऑर्डर वाइज 3 फैमिली। जो सबसे पहला फैमिली है, फर्स्ट फैमिली है, वो बच्चा फैबेसी है। सेकेंड जो फैमिली है वो बच्चा सोलेनेसी है, और जो थर्ड फैमिली है वो लिलेसी है। क्या ये आपको क्रम वाइज तीनों याद रह पाएंगे? बोलो, क्या यस ये सर। ऑर्डर वाइज याद रह पाएंगे? मैंने यस। ऑर्डर वाइज क्या यस ट्रिक दिया? सर। जो सबसे पहले होगा एफ से होगा, जो सबसे पहले होगा वो एफ से होगा, फैबेसी। जो सेकेंड नंबर पे होगा एस से होगा, सोलेनेसी। और जो लास्ट में होगा एल से होगा, वो होगा लिलेसी।
ये ट्रिक नंबर 1 है, क्योंकि हमें ध्यान से एक एक ट्रिक को फॉलो करना है। चलो ये नहीं याद हुआ तो एक और ट्रिक बता। अब हिंदी में बच्चा फसल लिख लो, सबको हिंदी आता है पढ़ना, फ सा और ला। हिंदी में आप 3 वर्ड लिख लीजिए फसल। जो फ होगा वो बच्चा फ से है वो फैबेसी है, फ से वो फैबेसी है। सा से जो है वो सोलेनेसी है, सा फोर सोलेनेसी है। और ला फोर वो लिलेसी है, ला फोर लिलेसी है। क्या ये ट्रिक काम कर जाएगा? बोलो फटाफट। यस सर। हो जाएगा। फा सा ला, फा फोर फैबेसी है, सा फोर सोलिनेसी है और ला फोर लिलेसी। हालांकि एक और फैमिली हम लोग पढ़ेंगे ब्रासिकेसी, एक और फैमिली पढ़ेंगे ब्रासिकेसी, जिसे मस्टर्ड वैली फैमिली कहते हैं, लेकिन ये डिटेल में नहीं, ये एनसीईआरटी में बच्चा डिटेल में नहीं है, केवल इसके फार्मूला गिवन है और डायग्राम गिवन। बाकी फैबेसी डिटेल में पढ़ना है, फ्लोरल फार्मूला है, डिस्क्रिप्शन है, डायग्राम भी है। सोलेनेसी डिटेल में पढ़ना है, लिलेसी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन बच्चा ब्रासिकेसी डिटेल में नहीं, केवल इसका फार्मूला एनसीईआरटी में और डायग्राम की भी नहीं, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए ट्रिक्स को कैसे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पास ऐसे लिख दीजिए, सबसे पहले एफ लिख दीजिए फैबेसी के लिए, एस लिख दो सोलेनेसी के लिए, और एल लिख दीजिए लिलेसी के लिए, फा सा ला लिख दिया। एक और फैमिली है ब्रासिकेसी, सबसे पहले ये लिखने आना चाहिए, क्रम वाइज लिख दिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फा फिर सा फिर ला, फैबेसी सोलेनेसी और लिलेसी, ये 3 डिटेल में हमें पढ़ने एनसीईआरटी। और भी फैमिली होती है बच्चा, मालवेसी भी होता है, कुकुरबिटेसी भी होते बहुत तरह के, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में नहीं है मालवेसी, नहीं पढ़ेंगे, कुकुरबिटेसी नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो एनसीईआरटी में जो दे रखा है हम वो पढ़ेंगे, जो दे रखा है एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहला ट्रिक, एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है वो बच्चा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इस फैमिली के अंदर जो भी फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल नेचर की, बात समझ में आई? बाइसेक्सुअल यानी इस फ्लावर के अंदर में मेल पार्ट एंड्रोशियम भी है और फीमेल पार्ट गाइनोशियम भी। सोलेनेसी में भी सेम कहानी है, इसमें भी मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में बाइसेक्सुअल है। लिलेसी में भी मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक साथ है, बाइसेक्सुअल है। मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों है, यानी एनसीईआरटी में जो 4 फैमिली है चारों बच्चा बाइसेक्सुअल। सर यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं होते? होते, मैं मना नहीं करता, मना नहीं करते बच्चा, कैस्टर है, कोकोनट मेज है, बहुत सारे हैं प्लांट, कुकुरबिट से बहुत सारे प्लांट है, लेकिन एनसीईआरटी में जो फैमिली है ना वो बच्चा चारों बाइसेक्सुअल है। क्या ये चीज आपको याद रह पाएगा? बोलो। एनसीईआरटी में जो 4 फैमिली है, एनसीईआरटी में जो 4, ये पहला चीज तो आपको समझ में आया। अगर ये बाइसेक्सुअल है यानी कि इसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों है, इतनी बातें तो समझ में आई। अगर ये बाइसेक्सुअल है तो इसके अंदर में इस फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होंगे। बाइसेक्सुअल है तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होंगे, बाइसेक्सुअल है तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होंगे। क्या लिख सकते हैं ना? पढ़ा तो है ना, फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, आप सबको अच्छे से मालूम है ना कि देखिए फ्लावर में ये पेडिसिल होता है, और पेडिसिल का स्वेलेंट पार्ट को हम लोग थैलेमस कहते हैं, और थैलेमस में ये ग्रीन कलर का पूरा रिंग होता है, रिंग को वर्ल कहते हैं बच्चा, चक्र, पूरा रिंग, जिसको आप कैलिक्स कहते हैं। और उसके बाद में कलरफुल वाला पार्ट होता है, इसे आप कोरोला कहते हैं। उसके बाद में मेल वाला पार्ट होता है, इसे आप एंड्रोशियम कहते हैं। और बीच में सेंटर वाला पार्ट होता है, ये गाइनोशियम होता है। ये तो आप लोगों को अच्छे से आता है ना, ठीक है, कि ये पार्ट जो सबसे पहले ग्रीन वाला रिंग है इसको के से लिखते हैं, कैलिक्स से, और जो रेड वाला पार्ट है इसे कोरोला कहते हैं, और ये पार्ट है मेल वाला, ये पूरा रिंग जो है मेल वाला पार्ट है एंड्रोशियम, और ये भी बच्चा पूरा रिंग के फॉर्म में होंगे, वर्ल के फॉर्म में होंगे, इसे गाइनोशियम कहते हैं।
ये तो आप लोगों को आता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि फैबेसी फैमिली, उनमें एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों है, यानी कि वो बाइसेक्सुअल है। सोलेनेसी वो भी बाइसेक्सुअल है, लिलेसी वो भी बाइसेक्सुअल है, और ब्रासिकेसी वो भी बाइसेक्सुअल है। ये ट्रिक तो सबको फिट हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं है, बोलो। ये ट्रिक तो फिट हो गया ना, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पहला ट्रिक तो सबको। यस सर। अब सेकंड ट्रिक की तरफ चले, ध्यान से सुनो। सेकंड ट्रिक्स की तरफ चलते बच्चा। फैबेसी जो है ना बच्चा, वो डाइकॉट है, याद रखना, बहुत काम आएगा, डाइकॉट है। सोलेनेसी बच्चा डाइकॉट है। ब्रासिकेसी डाइकॉट है। यानी सर सभी डाइकॉट है? नहीं नहीं। लिलेसी बच्चा मोनोकॉट है। एक चीज याद रख पाओगे क्या, एनसीईआरटी में 4 फैमिली है, सभी बच्चा डाइकॉट है, लिलेसी बच्चा मोनोकॉट है, इसी पे पूरा ट्रिक सर एक बेस्ड बार मोनोकोड बता दो आप। है। सारे डाइकॉट है, लिलेसी मोनोकॉट है। सारे डाइकॉट है, लिलेसी मोनोकॉट है। इतना याद रह पाएगा? बोलो फटाफट, इसी पे सारा ट्रिक बेस्ड सर है। मोनोकोड एक बार आप दोबारा से बता दो, एक्सप्लेन कर दो। अरे यहाँ देखो, चना खाया है, मटर खाया है, इसमें 2 कॉटिलिडन है, सीड के अंदर में 2 कॉटिलिडन है, तो डाइकोट हो गया। चना मटर 2 पार्ट में टूट जाते हैं ना, तो डाइकोट हो गया। ओके और सर। जिनके अंदर में एक ही है, सीड का एक ही पार्ट रहेगा, चावल, चावल का दाना, गेहूं का दाना, मेस, मक्के का दाना एक ही पार्ट में रहता है, तो वो मोनोकॉट हो गया। सीड को तोड़ोगे, 2 पार्ट में टूटा तो डाइकॉट, एक पार्ट में रहा तो मोनोकॉट। चलिए अब देखो ध्यान से, जो डाइकोट होंगे उनके अंदर बच्चा कैलिक्स और कोरोला पाए जाएंगे। जो बच्चा डाइकोट होंगे कैलिक्स कोरोला पाए जाएंगे। जो डाइकोट है कैलिक्स कोरोला पाए जाएंगे। डाइकोट है कैलिक्स कोरोला पाए जाएंगे। मोनोकॉट में कैलिक्स और कोरोला हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिक्सअप हो चुके हैं। मोनोकॉट में कैलिक्स भी होता है, कोरोला भी होते हैं, दोनों मिक्स हो चुके हैं, तो हम पता नहीं कर सकते, दोनों मिक्सिंग हो गया, हम पता नहीं कर सकते। तो उस रिंग को हम एक नया नाम देंगे बच्चा, पेरियथ। मोनोकॉट के अंदर कैलिक्स है, कोरोला है, आपस में दोनों का मिक्सिंग हो चुका है, मिल गए हैं। अब पता नहीं कर सकते इसमें कैलिक्स कौन है, कोरोला कौन है। तो उस पूरे नया जो रिंग बना मिक्सिंग वाला, तो उसका नाम क्या देंगे बच्चा, पेरियथ। तो जो भी मोनोकॉट होते हैं उनमें कैलिक्स और कोरोला सेपरेटेड नहीं होते, डिस्टिंग्विश, अब पहचान के अलग नहीं कर सकते। तो एक नया रिंग बन गया बच्चा, पेरियथ। तो अब बताइए, जो भी मोनोकॉट है उनके अंदर क्या पाया जाएगा, पेरियथ। जो भी डाइकॉट है उनमें कैलिक्स और कोरोला क्लियर कट दिख जाएगा। हरा रंग का गुलाब का फूल देखा है, हरे रंग के कैलिक्स होते हैं, लाल रंग का कोरोला होता है, क्लियर कट दिख जाता है हमको। क्या ये ट्रिक काम आ जाएगा? फटाफट बोलो। यस सर। चलो अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चा। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके यूनिट को बच्चा कार्पेल कहते हैं। उसके यूनिट को क्या कहते हैं, कार्पेल। जो फैबेसी है बच्चा, कार्पेल का नंबर 1 है। एनसीईआरटी की पहली फैमिली फैबेसी, कार्पेल 1 है। सेकेंड फैमिली बच्चा कार्पेल का नंबर 2 है। थर्ड फैमिली कार्पेल का नंबर 3 है। कितना आसान कर दिया। एनसीईआरटी की पहली फैमिली कौन है मॉर्फोलॉजी में, फैबेसी, कार्पेल 1। सेकेंड फैमिली कार्पेल 2। थर्ड फैमिली कार्पेल का नंबर 3। ब्रासिकेसी में 4 मत कर दीजिएगा, ये बच्चा सोलेनेसी की तरह ही होंगे और कार्पेल का नंबर 2 होगा। कार्पेल का नंबर 2 होंगे। क्या ये ट्रिक याद रहेगा? फर्स्ट फैमिली 1 कार्पेल, सेकंड फैमिली 2 कार्पेल, यस सर। थर्ड फैमिली 3 कार्पेल। और ब्रासिकेसी बच्चा लिलेसी की तरह, सोलेनेसी की तरह होगा। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं, थोड़ा रिकॉल करता हूं बच्चा। आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है ना। हमें बच्चा आज ना ट्रिक सीखना है। तो देखिए, फ्लावर के अंदर आपने पढ़ा बच्चा गाइनोशियम पार्ट, फीमेल जो पार्ट होते हैं ना उसे गाइनोशियम कहते हैं, आप सभी को मालूम है। और मेल को एंड्रोशियम कहते हैं। गाइनोशियम के यूनिट को बच्चा आप क्या कहते हो, पिस्टिल या कार्पेल, 2 नाम देते हैं ना, आप सभी को मालूम है। या तो पिस्टिल कहोगे या तो क्या कहेंगे बच्चा, कार्पेल। अगर कार्पेल का नंबर 1 है बच्चा, 1 है, सिंगल है, 1 है, तो आप कहोगे बच्चा मोनोकार्पेल है।
मोनोकार्पिलरी, यही कहोगे ना, मोनोकार्पिलरी। बोले हाँ सर, यही कहेंगे, मोनोकार्पिलरी कहेंगे। और अगर कार्पेल का नंबर एक से ज्यादा है बच्चा, तो उसे आप मल्टी कार्पिलरी कहोगे। क्या कहोगे? मल्टी कार्पिलरी। कार्पेल एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पिलरी कहेंगे। इसी को आप पॉली कार्पिलरी कह सकते हो, इसी को आप बच्चा पॉली कार्पिलरी कह सकते हो। बोले ठीक है, कार्पिलरी। अब एक से तो ज्यादा है बच्चे, एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहां पास कार्पेल एक से ज्यादा है, लेकिन सारे कार्पेल बच्चा फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए। मान लो 5 कार्पेल है, पांचों जुड़े हुए, तो इसे कहेंगे हम लोग सिनकार्पस। इसे क्या कहेंगे बच्चा? सिनकार्पस। सारे कार्पेल जुड़े हुए, सिनकार्पस। आपने क्लास 12th में पढ़ा है चैप्टर 2। और सारे कार्पेल बच्चा एक दूसरे से फ्री है, अलग अलग है, तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चा एपोकार्पस। एपोकार्पस। एपोकार्पस, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ध्यान से सुनो। अगर बच्चा कार्पेल का नंबर n है, n मतलब कुछ भी नंबर हो सकते हैं, n है बच्चे, नंबर n है, और सारे कार्पेल फ्यूज्ड है, तो ब्रैकेट में लीजिएगा, यानी सिन कार्पस हो। कार्पेल बच्चा n है लेकिन सारे बच्चा फ्री है, तो ब्रैकेट में नहीं लीजिएगा। कार्पेल n है लेकिन फ्री है, तो अब ब्रैकेट में मत लीजिएगा। ये हो गया बच्चा एपोकार्पस। आ गई बात समझ में? अब ट्रिक में दे दूं, चलिए। एनसीईआरटी की फर्स्ट फैमिली बच्चा फैबेसी, एनसीईआरटी की सेकंड फैमिली सोलेनेसी, थर्ड फैमिली लिलेसी, फोर्थ फैमिली बच्चा ब्रासिकेसी। जो फर्स्ट फैमिली है बच्चा, सब में गाइनोशियम है, सब में गाइनोशियम तो है ही है ना। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट फैमिली कार्पेल का नंबर 1, सेकेंड फैमिली 2, थर्ड फैमिली 3, फोर्थ का बच्चा सोलिनेसी से मैच करेगा। जहां भी एक से ज्यादा कार्पेल है बच्चा, वो तो हो गया मल्टी कार्पेलरी, ये तो मल्टी कार्पेलरी हो गए सभी। और जो भी मल्टी कार्पेलरी है बच्चा, सिन कार्पस है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में। सारे के सारे कार्पेल एक से ज्यादा वाले है ना, मल्टी कार्पेलरी है ना, सभी सिन कार्पस है, ठीक है। तो सर एपोकार्पस नहीं होते क्या? होते हैं बच्चा। एपोकार्पस के बहुत सारे एग्जांपल है, आप पढ़ोगे बच्चा, आप पढ़िएगा। क्लास 12th में पढ़ा है ना आपने, मिसेलिया नहीं पढ़ा था बच्चा? मिसेलिया आपने क्लास 12th में पढ़ा था? या आपने चाइना रोज पढ़ा था, हिबिस्कस, चाइना रोज, ठीक है, या सिंपल बच्चा लोटस, लोटस रोज ना, या चाइना रोज बच्चा, वो एपोकार्पस होते हैं। लेकिन फिलहाल हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी में हमने क्या ट्रिक सीखा? तो सर बहुत आसान से, एनसीईआरटी में फर्स्ट फैमिली मोनोकार्पेलरी, एक कार्पेल, ठीक है, तो वहां फ्री फ्यूज तो लिखेंगे नहीं, अकेला है ना। जहां बच्चे एक से ज्यादा कार्पेल है, वहां झंझट है कि फ्री है या फ्यूज्ड है। तो जो भी बच्चा एक से ज्यादा कार्पेल वाले मल्टी कार्पेलरी, वो बच्चा फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है, यानी सिन कार्पस। क्या ये बच्चा ट्रिक याद रहेगा आपको? एनसीईआरटी में जहां भी बच्चा मल्टी कार्पेलरी वाली मिले फैमिली, वो बच्चा सिन कार्पस है। एपोकार्पस होते हैं, रोज में होगा, लोटस में होंगे, मिसेलिया आपने पढ़ा होगा, या आपने रोजा, हिबिस्कस साइनेसिस, चाइना रोज के बारे में पढ़ा होगा, तो ये याद रहेगा। बोलो ये ट्रिक कहां पे याद चाइना रहेगा? रोज और हिबिस्कस सेम होता है? चाइना रोज और हिबिस्कस सेम हाँ ही हाँ होती है? सेम है, वो साइंटिफिक उसका नेम है, उसका साइंटिफिक नेम है। तो चलो बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को? ये ट्रिक सभी को काम आ जाएगा? यस सर। यस ठीक है, सर। डन। चलो अब एनसीईआरटी की नहीं, जितने फैमिली है ना बच्चे, वो पोजीशन के बेसिस पे देखोगे तो हाइपोगाइनस है। सर ये हाइपोगाइनस क्या होते हैं, मैं बताऊंगा। हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, पेरीगाइनस, एनसीईआरटी में पूरा डिटेल से पढ़ना है। फिलहाल ट्रिक्स याद रखिए। एनसीईआरटी की जो भी फैमिली है हाइपोगाइनस, और अगर हाइपोगाइनस है तो ओवरी बच्चा सुपीरियर होगा, लिखने का तरीका ये होगा, ओवरी बच्चा सुपीरियर है, डैश बच्चा नीचे जाएगा, डैश बच्चा नीचे जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको बच्चा खुद पढ़ाऊंगा, खुद आपको पढ़ाऊंगा कि जो पोजीशन के बेसिस पे एनसीईआरटी ने, पोजीशन के बेसिस पे एनसीईआरटी ने फ्लावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैं खुद पढ़ाऊंगा। एक होगा बच्चा हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, ठीक है, आपने नाम सुना है ना ये सब चीजें। इपीगाइनस एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं बताऊंगा आपको क्या है ये ट्रिक, सब ट्रिक्स पे है। और एक है बच्चा पेरीगाइनस, पेरीगाइनस,
और मैं एक चीज बताऊं, इन सब ट्रिक से बच्चा हर साल क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैंने 3 वर्ड लिखा ना, हर साल क्वेश्चन आते हैं। मैं बताऊंगा सबके ट्रिक्स। जो हाइपोगाइनस है वहां बच्चा जो ओवरी होगा, ओवरी होगा वो सुपीरियर होगा, ओवरी जो होगा वो सुपीरियर होगा, ओवरी सुपीरियर होगा। बताऊंगा क्यों। जो इपीगाइनस है बच्चा, ओवरी जो होगा वो इंफीरियर होगा, इंफीरियर होगा। बताऊंगा क्यों। और जो पेरीगाइनस है वहां बच्चा हाफ इंफीरियर, एनसीईआरटी लिखा है हाफ इंफीरियर लिखा है। मैं बताऊंगा बच्चा क्यों। फिलहाल सुपीरियर ओवरी लिखना है ना, तो आपको जी ऐसे लिखना पड़ेगा और डैश बच्चा नीचे लगाना पड़ेगा। अगर आपको इंफीरियर ओवरी लिखना है बच्चा, तो जी ऐसे लिखना पड़ेगा और डैश बच्चा ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर बच्चा आपको पेरीगाइनस लिखना है यानी हाफ इंफीरियर लिखना है बच्चा, तो आपको बीच में डैश लगाना पड़ेगा। ये क्या ट्रिक है मैं बताऊंगा, खुद से बताऊंगा। तो अगर हाइपोगाइनस लिखना है तो गाइनोशियम के नीचे ट्रिक डैश, इपीगाइनस लिखना है बच्चा तो गाइनोशियम जी के ऊपर में बार लगाना पड़ेगा डैश, और पेरीगाइनस में बच्चा बीच में। तो फिर से मैं ट्रिक अपना एक्सप्लेन कर दूं। एनसीईआरटी में है बच्चा फैबेसी, एनसीईआरटी में फैमिली है सोलेनेसी, एनसीईआरटी में बच्चा लिलेसी, एनसीईआरटी में फैमिली है बच्चा ब्रासिकेसी। 4 फैमिली आपके सिलेबस में, और चारों के चारों बच्चा, चारों के चारों हाइपोगाइनस नेचर के हैं। तो सभी में ओवरी जो है बच्चा सुपीरियर है, ओवरी बच्चा सुपीरियर है, ओवरी बच्चा सुपीरियर है। अब एनसीईआरटी में चेक कर लेना, क्या ये ट्रिक याद रहेगा, बहुत काम का है ये बच्चा, बहुत काम का मैंने ट्रिक बता दिया कि एनसीईआरटी में जितने फैमिली है चारों सभी में हाइपोगाइनस फ्लावर है, सुपीरियर ओवरी है, सब में डैश बच्चा नीचे लगा हुआ मिलेगा। तो सर इपीगाइनस और पेरीगाइनस कहां मिलेंगे, पढ़ेंगे। पेरीगाइनस का मैं ट्रिक दूंगा, पीपीआर पीच प्लम एंड रोज दूंगा मैं, अभी नहीं दूंगा, अभी तो हम फैमिली को पढ़ रहे हैं। पीच प्लम एंड रोज बताऊंगा बच्चा, इपीगाइनस में बताऊंगा जीसीआर गुआवा कुकम्बर रे फ्लोरेट एंड सनफ्लावर मैं बताऊंगा। अभी हमें फैमिली फोकस करना है। तो एनसीईआरटी में फैबेसी फैमिली हाइपोगाइनस, सोलेनेसी फैमिली हाइपोगाइनस, लिलेसी हाइपोगाइनस, ब्रासिकेसी हाइपोगाइनस। आ गई बात समझ में। अब बताओ किसे किसे ये वाला कमाल का ट्रिक याद हो गया। सभी फैमिली हाइपोगाइनस, सभी फैमिली सुपीरियर ओवरी, सभी फैमिली बाइसेक्सुअल, सभी फैमिली डाइकॉट एक्सेप्ट लिलेसी। डन, आ गई बात समझ में। चलिए अब देखो एक और चीज बता दो। देखिए बच्चे ये कार्पेल है, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी आप लोग सभी को आता है ओवरी। ओवरी को बच्चा यहां से काटो, ट्रांसवर्स सेक्शन काट दीजिए। काटने के बाद में बच्चा एक अगर अंदर में चैम्बर दिखा, एक चैम्बर दिखा तो इसे कहेंगे यूनिलोक्यूलर, एक चैम्बर दिखा तो इसे कहेंगे यूनिलोक्यूलर। अगर इसके अंदर में 2 चैम्बर दिखे, 2 चैम्बर दिख रहे हैं ना, ए नाम का और बी नाम के 2 चैम्बर दिखे बच्चा, तो बाइलोक्यूलर। बहुत ही आसान सा ट्रिक दे रहा हूं, बाइलोक्यूलर। और ये बच्चा अगर आपको 3 दिख गए तो ये बच्चा हो गया ट्राइलोक्यूलर, ए हो गया, बी हो गए, सी होंगे। अब मैं एक ट्रिक दूं एनसीईआरटी का, चलो फैबेसी फर्स्ट फैमिली, सेकेंड सोलेनेसी, थर्ड लास्ट लिलेसी, और एक बच्चा ब्रासिकेसी। मैंने अभी बताया था बच्चा जो फैबेसी है एक कार्पेल है तो बच्चा यूनिलोक्यूलर है, सोलेनेसी बाई कार्पेलरी 2 कार्पेल है बाइलोक्यूलर है, लिलेसी ट्राई कार्पेलरी 3 कार्पेल है 3 लोक्यूल है। और मैंने आपको क्या बताया था, ब्रासिकेसी में भी 2 कार्पेल है बच्चा, तो यहां पास भी बाइलोक्यूलर होगा। क्या लोक्यूल सबके याद हो गए। फर्स्ट फैमिली 1 लोक्यूल यूनिलोक्यूलर, सेकेंड फैमिली 2 कार्पेल तो 2 लोक्यूल, थर्ड फैमिली 3 कार्पेल तो 3 लोक्यूल, फोर्थ फैमिली 2 कार्पेल तो 2 लोक्यूल। क्या सभी को लोक्यूल भी याद हो गया क्या, बोलो। डन, आया कुछ बात समझ में। तो अभी तक बताओ फटाफट, हमने 4 ट्रिक सीखी, एक बार तुम बताना फटाफट। एनसीईआरटी में टोटल कितनी फैमिली है, लिख करके बोलो। ठीक है लिख करके, और देखो फैबेसी लिखना हो ना एफ लिखना, सोलेनेसी के लिए एस लिखना, लिलेसी के लिए एस लिखना, और ब्रासी के लिए बी लिखना। चलो मैसेज करो, मैसेज करो, क्योंकि बोलोगे तो सभी की आवाजें नहीं आ पाएगी। बोलो एनसीईआरटी में टोटल कितनी फैमिली है।
आपके बोर्ड पे लिखा है 4 है, 4। शॉर्ट में बताओ कैसे कैसे क्रम वाइज लिखा है। फेबेसी FSLB। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बच्चा बाइसेक्सुअल है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बाइसेक्सुअल? ऑल, सारे के सारे बाइसेक्सुअल है। डन। चलो, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बच्चा डाइकॉट है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बच्चा डाइकॉट है? फैबेसी, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी, डाइकॉट है। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बच्चा मोनोकॉट है? लिलेसी। और जहां मोनोकॉट रहेगा बच्चा तो वहां पेरियंथ पाया जाएगा। करेक्ट, यस या नो? जहां डाइकॉट है कैलिक्स कोरोला अलग अलग, जहां मोनोकॉट कैलिक्स कोरोला मिक्स्ड अप तो पेरियंथ होंगे। आ गई बात समझ में? अब देखिए, और जहां बच्चा डाइकॉट होगा, जहां डाइकॉट होंगे तो बच्चा उनका रूट जो होगा, रूट होगा टैप रूट होगा ना। आप पढ़ते हो डाइकॉट के अंदर बच्चा होते हैं टैप रूट, डाइकॉट है तो टैप रूट, डाइकॉट है तो टैप रूट, और मोनोकॉट है तो फाइब्रस रूट। क्या सबका रूट सिस्टम याद हो गया? क्या सभी के रूट सिस्टम याद हो गए? जो डाइकॉट होता है उनमें टैप रूट सिस्टम होते हैं। कैसे होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, आज तो ट्रिक सीख रहे। और जो मोनोकॉट है वहां बच्चा फाइब्रस रूट। तो बताइए किस फैमिली में कौन सा रूट सिस्टम है, याद रहेगा? किस फैमिली में कौन सा रूट सिस्टम है, याद रहेगा? यस सर। चलो, अब फिर से बता। जो बच्चा डाइकॉट होते हैं उनके लीफ में बच्चा रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ऐसा पढ़ा है आपने? जो डाइकॉट होते हैं बच्चा उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। डाइकॉट में बच्चा रेटिकुलेट वेनेशन। सर ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जो डाइकॉट है बच्चा रेटिकुलेट वेनेशन, और जो मोनोकॉट है वहां बच्चा पैरेलल वेनेशन होता है। क्या सभी लीफ के बच्चा वेनेशन याद रहेगा आपको? क्या सभी लीफ के वेनेशन याद रहेंगे? बोलो। जो डाइकॉट रेटिकुलेट वेनेशन, जो मोनोकॉट पैरेलल वेनेशन, सभी के बच्चा रूट सिस्टम याद हो गए, सभी के बच्चा लीफ का वेनेशन याद हो गया, सभी बाइसेक्सुअल हैं। ठीक है, अब बताओ एनसीईआरटी की किस फैमिली में बच्चे एक कार्पेल है? सोच के बताओ फटाफट। एनसीईआरटी की किस फैमिली में एक कार्पेल? बोले सर बहुत आसान है, फर्स्ट फैमिली, फर्स्ट फैमिली एफ। किस फैमिली में दो कार्पेल है? सर सोलेनेसी। किस फैमिली में तीन कार्पेल है? सर मजाक कर रहे हो, लिलेसी। थर्ड फैमिली तीन कार्पेल। ब्रासिकेसी के अंदर कितने कार्पेल है बच्चे? टू। ठीक है। अब मुझे बताओ ध्यान से, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली हाइपोगाइनस है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली? ऑल। ऑल। हो गया, डन, ऑल। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली में सुपीरियर ओवरी है? नथिंग। ऑल। ऑल। सभी में सुपीरियर ओवरी। ठीक है, चलो एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बाइसेक्सुअल है? सारी। ऑल। ठीक है, ऑल। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से। अब बच्चा हम इनको सिमेट्री पे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि बच्चा हम बीच से काट के देख रहे हैं। बच्चा हमें बीच सेंटर से कट मारना, तो अगर आप सेंटर से कट मारिएगा, ध्यान से सुनना, अगर बच्चा आप सेंटर से कट मारते हो, देखिए ध्यान से सुनिए, ये एक सर्कल बना दिया, सेंटर ये है बच्चा, सेंटर से कोई प्लेन ले जाना है, ये बच्चा सेंटर से कोई प्लेन ले जाना है। कितने पार्ट में टूटा? सर दो पार्ट में टूट गए। अरे सेंटर से इस प्लेन से भी दो पार्ट में टूटेगा, इस प्लेन से भी दो पार्ट में टूटेगा, इस प्लेन से भी दो पार्ट में टूटेगा। तो अगर आपने सेंटर से कोई प्लेन क्रॉस किया और दो पार्ट में टूट गए, एक से ज्यादा प्लेन ऐसा क्रॉस कर सकता है जिसे दो इक्वल पार्ट में टूटे, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चा, उसे हम लोग जूलॉजी में कहते हैं रेडियल सिमेट्री। याद कीजिए, रेडियल सिमेट्री आपने कुछ पढ़ा है क्या? और बॉटनी में बच्चा उसे हम लोग कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। बॉटनी में बच्चा उसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। अगर आपने सेंटर से कोई प्लेन क्रॉस किया, दो इक्वल पार्ट में टूट गए, एक प्लेन से भी दो इक्वल में, दूसरे प्लेन से भी इक्वल में, एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल में टूटे, तो एक्टिनोमॉर्फिक।
लेकिन हम क्या दो इक्वल पार्ट में टूट पाते हैं सर? हाँ, हम भी टूट पाते हैं सर, लेकिन बस एक प्लेन से। तो ह्यूमन बीइंग कैसे होते बोलो तो? बाइलेटरल सिमेट्री। याद आ रहा है? जूलॉजी, बाइलेटरल सिमेट्री। हमें भी सेंटर से क्रॉस कीजिए सर, हम भी दो इक्वल पार्ट में टूट जाएंगे, लेकिन एक ही प्लेन से। बॉटनी में बाइलेटरल का नाम होता है बच्चा जाइगोमॉर्फिक। बॉटनी में बच्चा नाम होता है जाइगोमॉर्फिक। तो देखिए, जो आपने पढ़ के आए हो ना, जूलॉजी में रेडियल सिमेट्री, यानी किसी भी प्लेन से आप प्लेन से क्रॉस कीजिए, एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल पार्ट में कितने फैमिली है बच्चा, वो एक्टिनोमॉर्फिक है। साइन ऐसे दीजिएगा, सर्कल बनाइएगा प्लस, सर्कल बनाइएगा प्लस, सभी के सभी बच्चा एक्टिनोमॉर्फिक है। यानी कि सेंटर से आप क्रॉस कीजिएगा तो केवल एक प्लेन, एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल पार्ट में टूट जाएंगे, इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी। बस बच्चा फैबेसी छोड़ दीजिए, जो कि है जाइगोमॉर्फिक। वो बच्चा परसेंटेज से लिखा जाता है। परसेंटेज मतलब जाइगोमॉर्फिक। सर ऐसा क्यों है? मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा कि फैबेसी में बच्चा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। देखिए ना, आप ही को सिखा देता हूं भाई, कुछ ऐसा होता है फैबेसी में स्ट्रक्चर बच्चा, ऐसा होता है। तो आप क्या करोगे बच्चा, इसी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में टूटेंगे। क्या आपने सेंटर तो ये है ना, क्या इस प्लेन से दो इक्वल में टूटेंगे क्या? रेड वाले से नहीं टूटेंगे। क्या इस वाले से टूटेंगे दो इक्वल पार्ट में? नहीं टूटेंगे। बस बच्चा व्हाइट वाला जो है ना, व्हाइट वाले से ही दो इक्वल पार्ट में टूट पाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। किसमें? जूलॉजी में इसे कहते हैं। और बॉटनी से कहता है बच्चा जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग बच्चा परसेंटेज से। ठीक है, डन। बाकी सभी बच्चा सर्कल टाइप के, आप यहां पर प्लेन ले लीजिए, इससे दो इक्वल पार्ट में, यहां से दो इक्वल पार्ट में, यहां से दो इक्वल पार्ट में, यहां से दो इक्वल पार्ट में। आगे बात समझ में? तो अब मुझे बताइए, एनसीईआरटी के सारी फैमिली बच्चा एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्सेप्ट फैबेसी। फैबेसी जाइगोमॉर्फिक है। क्या यहां तक बातें समझ में आई? बोलो। सबका सिमेट्री याद हो गया? सभी के सिमेट्री याद हो जाएंगे? डन, आगे चले। सभी के सिमेट्री याद होगी, सभी का बाइसेक्सुअल नेचर है, ये भी याद हो गया। सभी के अंदर में कैसा वेनेशन है, ये भी याद हो गया। सभी के अंदर रूट कैसा है, ये भी याद हो गया। अब नया चीज बता, केवल लिलेसी के अंदर बच्चा ब्रैक्ट मिलेगा, PR। सर ये क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। ये बच्चा आपका स्टेम है, और ये बच्चा पेडिसिल है, पेडिसिल। और यहाँ बच्चा फ्लावर है, ये बच्चा इफ और फ्लावर, और ये डंठल का नाम है बच्चा पेडिसिल। ठीक है, इस पेडिसिल और स्टेम के बेस पे बच्चा, यानी पेडिसिल के बेस पे कुछ रिड्यूस लीफ होते हैं। एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा रिड्यूस्ड, मतलब लीफ था छोटे फॉर्म में, रिड्यूस्ड है। इसे कहते हैं बच्चा, रिड्यूस्ड लीफ को कहते हैं बच्चा ब्रैक्ट, BRACT। अगर किन्हीं के अंदर ब्रैक्ट होगा तो BR लिखिए, BR लिखिए। अगर नहीं है तो EBR लिखिए, EBR लिखिए। नहीं है तो EBR लिखिए, और है तो BR लिख दीजिए, ब्रैक्ट लिख दीजिए। सर ब्रैक्ट क्या होता है? रिड्यूस्ड लीफ ना, ये लीफ है लेकिन काफी छोटे हो चुके, रिड्यूस लीफ को ही क्या कहते हैं? ब्रैक्ट। ये देखिए फिर से स्टेम है, और ये बच्चा लीफ है, फ्लावर है। तो जो पेडिसिल के बेस पे कुछ मिलेगा रिड्यूस लीफ, उसी को बच्चा ब्रैक्ट कहते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी में ब्रैक्ट बच्चा एक ही जगह दे रखा है। क्या याद रहेगा आपको? क्या आपको ब्रैक्ट कहां दे रखा है वो याद रहेगा? आपकी मर्जी बच्चे, यहाँ ई ब्रैक्ट लिखना है लिखिए, या छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। ब्रैक्ट है लिख दिया, नहीं है मत लिखिए। क्या ये चीज याद रहेगी? फटाफट बोलो। चलो ब्रैक्ट वाला याद हो गया, डन। चलो अब मैं जो बोल रहा हूं बच्चा ध्यान से सुनना, मुझे ये बताओ ध्यान से, इनमें से बच्चा डाइकॉट कौन कौन है, मोनोकॉट कौन कौन है? बोलो तो, मैं लिख के दे रहा हूं, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी। बोलो तो बच्चा। डाइकॉट कौन है? लिलेसी जो है अरे मोनोकोट है। डाइकॉट, डाइकॉट लिख करके बोलो, नहीं तो सभी को डिस्टरबेंस होगा। और सर ये मोनोकॉट है। एक और ट्रिक दूं मैं, एक ट्रिक दूं,
ध्यान से सुनना, जितने डाइकोट होते बच्चे, जो भी डाइकोट होते हैं ना, उनके अंदर सीड जो होता है ना, डाइकोट के अंदर जो सीड होते हैं ना, उनके अंदर इंडोस्पर्म पाया जाता है। जो भी डाइकोट होते हैं उनके अंदर सीड में बच्चा इंडोस्पर्म पाया जाता है, इंडोस्पर्म। तो इसी को आप इंडोस्पर्मिक सीड कहते हो, एल्बुमिनस सीड कहते हो, याद करो, 12th में भी पढ़ा है। जो भी एक मिनट, जो भी डाइकोट होते हैं उनके अंदर सीड में बच्चा इंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, इसलिए हम लोग नॉन इंडोस्पर्मिक कहते हैं। डाइकोट के अंदर में इंडोस्पर्म नहीं होते, नॉन इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक, या इसी को बच्चे कहते हैं एक्स एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस। ये आपने पढ़ा होगा ये वर्ड क्लास 12th में भी, ठीक है। मिनस जो मोनोकोट है उनमें इंडोस्पर्म पाए जाएंगे। तो बताओ यहाँ इंडोस्पर्म कहां प्रेजेंट एब्सेंट, याद कर लोगे? फिर से बोल रहा हूं, जो भी डाइकोट है सीड में बच्चा इंडोस्पर्म नहीं होगा, एक एक्सेप्शन है सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंदर डाइकोट होने के बावजूद भी इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक। फैबेसी डाइकोट है, नॉन इंडोस्पर्मिक। ब्रासिकेसी डाइकोट है, नॉन इंडोस्पर्मिक। लिलेसी बच्चा, लिलेसी लिलेसी तो मोनोकोट है, और मोनोकोट है तो इंडोस्पर्म तो होगा। आपने पढ़ा है ना मेज का बनाया था क्लास 12th 11 दोनों में था, कि यहाँ पर देखिए भर भर के स्टार्ची इंडोस्पर्म थे, ढेर सारे इंडोस्पर्म थे, मोनोकोट में थे। चना का सीड बच्चा, चना का सीड नहीं मिलेगा, मटर का सीड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डाइकोट है। एक एक्सेप्शन, वो कौन है? वो है सोलेनेसी, डाइकोट होने के बावजूद भी इंडोस्पर्मिक होगा। क्या डन? यहां तक बातें समझ में आ गई? ये ट्रिक्स काम कर जाएगा आपको? बोलो, यहां तक ट्रिक्स काम कर जाएगा? चलो नेक्स्ट ट्रिक्स की तरफ चले। आसान कर रहा हूं, आसान होते जाएगा, फिर सबको एक बार समराइज कर देंगे, एक बार समराइज करेंगे, याद हो जाए। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। जो बच्चा डाइकोट है उनके अंदर कैलिक्स, कैलिक्स के मेंबर को सेपल कहते हैं, और कोरोला के मेंबर को पेटल कहते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? कैलिक्स के मेंबर को सेपल कहते हैं, कोरोला के मेंबर को पेटल कहते हैं। ध्यान से सुनना, जो भी डाइकोट है बच्चा उनमें सेपल का नंबर 5 होगा और पेटल का नंबर 5 होगा। जो भी डाइकोट है सेपल 5 पेटल 5, और जो मोनोकोट है उनमें 3 होंगे, 3 या 3 के मल्टीपल। क्या ये ट्रिक काम करेगा? फिर से बोल रहा हूं, जो भी डाइकोट फैमिली है उनके अंदर सेपल 5 पेटल 5 होंगे, ठीक है। जो मोनोकॉट है उनके अंदर सेपल पेटल तो होते नहीं, उनके अंदर पेरियंथ होता है ना, तो वो कितने होंगे, उसका नंबर क्या होगा? तो उसका नंबर बच्चा 3 या 3 के मल्टीपल में होंगे। क्या ये ट्रिक काम आएगा? बोलो फटाफट, समझ में आया ये ट्रिक? जो भी डाइकोट है सेपल पेटल का नंबर बोलो क्या होंगे? बोलो, सेपल 5 पेटल 5। फैबेसी डाइकोट है ना, फैबेसी डाइकोट है तो सेपल का नंबर 5 लिख दूं, 5 लिख दिया सर। पेटल भी 5 बचा, बस लिखने का तरीका अलग होगा, 1 + 2 + 2। अरे है तो 5 ही ना, अरे 1 + 2 + 2 है तो 5 ही ना सर। सोलेनेसी में सेपल कुछ नहीं बच्चा, 5 पेटल 5 हो गए। तो जितने डाइकोट है सेपल 5 पेटल 5। सर ब्रासिकेसी वो बच्चा एक्सेप्शनल है, वो डाइकोट होने के बावजूद बच्चा टेट्रामेरस है, 4 रखता है। तो बच्चा यहां देखिए 4 है, 2 + 2 4 ही तो होते हैं ना, और 4 लिखने का तरीका अलग हो सकता है। 2 + 2 क्यों लिखा जाता है बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं फिर से बोलूं, जो भी डाइकोट है सेपल 5 पेटल 5, सेपल 5 पेटल 5, एक्सेप्ट बच्चा ब्रासिकेसी, वो टेट्रामेरस 4। और जो भी डाइकोट है वो बच्चा पेंटामेरस है, 5 रखते हैं। सॉरी मोनोकोट वाले, मोनोकोट में बच्चा क्या सेपल पेटल होगा? क्योंकि कैलिक्स कोरोला तो मिक्सअप हो चुके हैं, वो तो पेरियंथ बन गए। तो उनके जगह पे बच्चा एक नया वर्ड हम यूज करेंगे। मोनोकॉट में क्या मैंने बताया, मोनोकॉट के अंदर सेपल और पेटल तो नहीं होंगे ना, क्योंकि कैलिक्स कोरोला तो फ्यूज हो गए, और एक रिंग बना था जिसका नाम था पेरियंथ, पेरियंथ ये नीट के पेपर में आया था। इसके एक मेंबर को बच्चा टेपल कहेंगे, टेपल कहेंगे। और जो मोनोकॉट होगा बच्चा वो ट्राइमेरस होगा, यानी 3 या 3 के मल्टीपल में होंगे, 3 या 3 के मल्टीपल में होंगे। तो ध्यान से देखिए, तो लिलेसी के अंदर में बच्चा एनसीईआरटी में लिखा है 3 + 3,
ठीक है, 3 के मल्टीपल में हुए ट्राइमेरस। फैबेसी 5 पेंटामेरस, सोलेनेसी 5 पेंटामेरस, सभी डाइकॉट पेंटामेरस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रासिकेसी, वो बच्चा 4 टेट्रामेरस, और मोनोकॉट ट्राइमेरस होते हैं। क्या ये ट्रिक काम करेगा? बोलो फटाफट बोलो, क्या ये ट्रिक काम कर जाएगा? याद रहेगा यहां तक ट्रिक? डन, ठीक है। चलो अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, यानी एक बार ट्रिक को मैं रिवाइज करूं। एनसीईआरटी की सारी फैमिली बाइसेक्सुअल, एनसीईआरटी के सारे फैमिली हाइपोगाइनस, एनसीईआरटी की सारी फैमिली सुपीरियर हो गई, एनसीईआरटी की सारी फैमिली बच्चा डाइकॉट है, लिलेसी मोनोकॉट है। तो लिलेसी के अंदर में क्या पाया जाएगा जब बच्चा? पेरियंथ। लिलेसी मोनोकॉट है तो ट्राइमेरस नेचर का होगा, लिलेसी मोनोकॉट है तो फाइब्रस रूट होंगे, लिलेसी मोनोकॉट है तो पैरेलल वेरिएशन होगा। आ गई बात समझ में? और लिलेसी के अंदर बच्चा ब्रैक्ट भी है, लिलेसी यूनिक है बच्चा, मोनोकॉट है। और जो भी बच्चा डाइकॉट होते हैं उनके अंदर इंडोस्पर्म नहीं होता, एक्सेप्ट सोलेनेसी। तो कहां कहां इंडोस्पर्म है, कहां कहां इंडोस्पर्म नहीं है? डन, सबको समझ में आ गया? चलो अब देखिए ध्यान से, अब आपको करना क्या है ना, सोलेनेसी का ट्रिक मैं बता रहा हूं, सोलेनेसी को लिखने का ट्रिक बता रहा हूं। सोलेनेसी सेकंड नंबर पे जो है, सेपल का नंबर बच्चा 5, पेटल 5 और स्टेमन भी 5, याद रहेगा? सोलेनेसी लिखने का बहुत आसान तरीका है, सेपल का नंबर 5, पेटल का नंबर 5 और स्टेमन का नंबर भी 5, 5 5 5, बट फ्यूज्ड फ्यूज्ड, याद रह पाएगा आप लोगों को? हो गया बच्चा, डन। सोलेनेसी का आपने फार्मूला लिख लिया है, कैसे सर? देखिए, पहले सोलेनेसी बाइसेक्सुअल है तो आप लिख दो, एंड्रोशियम है, गैनोशियम है। डाइकॉट है तो कैलिक्स कोरोला भी होंगे। क्या मैंने बताया? 5 लिखो, 5 5 5, फ्यूज्ड फ्यूज्ड, डन। स्टेमेन को फ्यूज नहीं करना है, हो गया बच्चा। और सोलेनेसी सेकंड नंबर पे फैमिली थी तो कार्पेल का नंबर 2, ब्रैकेट में सुपीरियर ओवरी, और ये कैसा होगा? ये होगा बच्चा एक्टिनोमॉर्फिक। क्या डन हो गया? क्या आपने सीख लिया? सोलेनेसी का फार्मूला लिखना सीख लिया? यस या नो बोलो। यस सर। यस सर। हो जाएगा? यस चलो सर। बस एक चीज और ऐड कर दीजिए सर। क्या? इस बेचारे को स्टेमिन 5 है ना, और ब्रैकेट में नहीं लिखा है, बेचारा गुस्सा हो गया, तो उस गुस्से को ठीक कर देता हूं, उस गुस्से को ठीक करता हूं, या ऐसे जोड़ देता हूं। मतलब सर ये बच्चा जो स्टेमेन है ना, वो पेटल से जुड़ा हुआ है, कोरोला के मेंबर को पेटल कहते हैं, स्टेमेन पेटल से जुड़ गया, ईपी पेटलस हो गया बच्चा, ईपी पेटलस। डन, अब कुछ नहीं करना है, डन हो गया। ठीक है, तुम्हें डायग्राम भी बना के दिखा दूं क्या? तुम्हें डायग्राम भी बना के दिखा दूं सोलेनेसी का? बोले हाँ सर। देखिए कितने हैं बच्चा आपके पास, सेपल कितने हैं? 5 है। तो अब एक रिंग बना दो, मैं एक सिंपल सा बना के दिखा रहा हूं कैसे बनाया जाता है। 1 2 3 4 और 5। सेपल कितने? 5, पांचों फ्यूज्ड है, ऐसे लिख दो, फ्यूज बना दो, फ्यूज बना दो। 5 सेपल है, फ्यूज्ड। 5 पेटल है, एक और रिंग बनाओ, एक और रिंग बनाओ। 1 पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल, 4 पेटल और 5 पेटल। बना दिया ना? ये भी फ्यूज्ड है, ये भी बच्चा फ्यूज्ड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसी पेटल के ऊपर में बच्चा, इसी पेटल के ऊपर में स्टेमेन है 5, तो पेटल के ऊपर स्टेमेन है तो हो गया बच्चा ईपी पेटलस, हो गया बच्चा ईपी पेटलस। और लास्ट में गाइनोशियम बनाना है, कितने होंगे? लोक्यूल कितने होंगे? सेकेंड नंबर पे 2 कार्पेल है, 2 लोक्यूल होगा, 2 लोक्यूल होंगे, ऐसे बनाए। स्वेलेन प्लेसेंटा अंदर में फूला हुआ होगा, ढेर सारे सीड रखता है। सर ढेर सारे सीड मतलब? सोलेनेसी का एग्जांपल है टमाटर, टमाटर में कितने सारे सीड होते हैं? हाँ। सोलेनेसी का एग्जांपल है बैगन, ब्रिंजल, ढेर सारे होते हैं। तो जो सोलेनेसी के अंदर में ढेर सारे सीड होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा बच्चा मल्टी सीडेड। आ गई बात समझ में? चलो अब बताओ 5 के बाद क्या आता है? बचपन में क्या पढ़ा है? 5 के बाद 6 आता है, 5 के बाद 6। चलिए तो सिखा रहा हूं। तो लिलेसी बच्चा, लिलेसी
लिलेसी के अंदर में कितने होंगे स्टेमेन? 6 होंगे। 3 + 3, 3 बाहर में 3 अंदर में, हो गया डन। सर यहां के स्टेमेन बच्चा यहां से जुड़ा रहेगा, कैसे अभी बना के दिखा। सब में कुछ कलाकारी है, स्टेमेन में बच्चा कलाकारी है। कभी वो पेटल से जाके जुड़ रहा है, कभी वो बच्चा पेरियन से जाके जुड़ जा रहा है। हाँ, तो हम लोग लिलेसी का देख ले। तो लिलेसी में क्या मैंने आपको बताया फटाफट पहले, ये बच्चा एकमात्र है लिलेसी, लिलेसी एकमात्र है जो मोनोकॉट है। बताओ फटाफट, इसमें क्या मैंने लिखने के लिए बताया था? ब्रैक्ट। ये भी बाइसेक्सुअल होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे? एंड्रोशियम और गाइनोशियम होगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा मोनोकॉट है तो पेरियंथ पाया जाएगा। पेरियंथ के मेंबर को टेपल कहते हैं। कितने बच्चा? 6, 3 और 3। एनसीईआरटी का लाइन बच्चा ऑफन फ्यूज्ड, यानी कि ये जनरली फ्यूज होते हैं, ठीक है। अब स्टेमेन कितना है? 3 + 3। सर बना के दिखा दीजिए डायग्राम, बड़ा आसान है। और टोपी क्यों पहना है सर? टोपी क्यों पहना है? चलिए बना के दिखाता हूं। यहां देखिए, एक टेपल, दूसरा टेपल, तीसरा टेपल, 3 टेपल बनाए अंदर में, 3 टेपल बाहर में, 3 टेपल बाहर में, हो गए ना 6 टेपल। आपस में जोड़ दो, आपस में जोड़ दो बच्चा, एनसीईआरटी का फिगर अभी क्लियर हो जाएगा। जोड़ दीजिए, हाँ सर जुड़ गए। अब स्टेमेन 6 बनाने, 3 बच्चा बाहर से जुड़ा हुआ है, 3 बाहर से जुड़े हुए हैं, और 3 बच्चा अंदर से जुड़ा हुआ है, 3 अंदर से जुड़े हो गए 3 + 3। और सर कार्पेल 3 है और ल्यूक्यूल भी तो 3 है ना, तो मैंने 3 चैम्बर बना दिए, 1 2 और 3, डन, हो तो गया। अब तुम इतना हाई फाई पढ़ते रहते हो कि सर याद नहीं हो रहा है, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, एकदम सिंपल है। अब बताओ किसे किसे समझ में आया? ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो ठीक है। अब बताइए सर, यानी सर आपने सोलेनेसी में सर ये टोपी पहनाया तो नाम स्टेमेन पेटल से जुड़ा, इपी पेटलस। सर यहां टोपी पहनाया सो, तो ये बच्चा टोपी जो पहनाया ना पेटल से जुड़ गया, ठीक है। टेपल से, यहां टेपल नाम दिया जाता है, जहां पास पेरियंथ होते उसके मेंबर को टेपल कहते हैं। तो टेपल से जुड़ गया बच्चा ईपी टेपलस, और यहां बच्चा ईपी पेटलस था, पेटल से जुड़ा था। चलिए सर फैबेसी का फार्मूला देखिए, 5 और 5 कितने होते हैं? सोलिनेसी में देखो, फैबेसी में सेपल कितने? 5, पेटल कितने? 5, 5 और 5 कितने होते बच्चा? 10। तो स्टेमेन के नंबर है 10, 9 + 1 करके कुछ ऐसा लिखा रहता है, 9 + 1 करके लिखा रहता है। देखो ट्रिक तो मैंने बना दी है, सेपल 5 है फैबेसी में, पेटल 5 है, 5 और 5 कितने होते? 10। तो स्टेमेन का नंबर है 10। यहां बच्चा टोपी नहीं पहनाना है, आप खुद टोपी पहन के आया बच्चा। देखो ये 9 टोपी पहन के आया, टेंशन मत लीजिए, ये टोपी खुद से पहन के आया। बोले ठीक है। अब बताओ बच गया कौन? ब्रासिकेसी। ध्यान से देखो, तो ब्रासिकेसी में सर स्टेवन का नंबर कितना होगा? चलिए ब्रासिकेसी में बच्चा ये बताइए, कैलिक्स कोरोला कितने थे? सर कैलिक्स थे 4, 2 + 2 लिखा था, और कोरोला भी 4 थे सर। तो बस बच्चा एक 2 यहां का ले लो, ये 2 ले लो और ये 4 ले लो। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा 2 + 4, 2 + 4। सर क्यों लिखा है? ब्रासिकेसी का आप बना के दिखा दो मुझे, मुझे ब्रासिकेसी का डायग्राम दिखाओ पहले। अब बताओ ब्रासिकेसी का डायग्राम में क्या करना पड़ेगा बच्चा? बाइसेक्सुअल है, एंडोशियम गाइनोशियम तो होंगे, हाँ। डाइकॉट है तो कैलिक्स कोरोला भी होगा, हाँ। अब मुझे बताओ कैलिक्स कितना बोला था? डाइकॉट है टेट्रामेरस, टेट्रामेरस। और यहां बच्चा 2 + 4 मैंने बोल दिया था, ठीक है। सर बना के दिखा दो, चलिए बना के दिखा देता हूं। सेपल बच्चा कितने हैं? 4 है, 2 बाहर में बड़े, 2 बाहर में बच्चा बड़े, 2 बना दिया, और 2 बच्चा अंदर में है छोटे, हो गए 4, डन। सेपल 4, 2 बाहर बड़े, 2 अंदर छोटे। अब पेटल कितने? 4, रिंग बना दो, रिंग बना दो, एक लिख दो इधर, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 लिख दिया? बोले हाँ। स्टेमेन का क्या चक्कर है सर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है। यहाँ स्टेमेन बच्चा देखिए 2 रिंग में, ये अंदर का रिंग और ये बच्चा बाहर का। 2 स्टेमेन बाहर की तरफ है बच्चा, वो छोटे छोटे, अंदर की तरफ 4 है, 4 है वो बच्चा बड़े,
उनका लेंथ बच्चा बड़ा है, उनका लेंथ बच्चा बड़ा है, लेंथ बड़ा है। तो एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा कि इनके अंदर में डिफरेंट साइज के स्टेमिन होते, डिफरेंट लेंथ के स्टेमिन होते ना। मस्टर्ड, मस्टर्ड फैमिली को ही तो ब्रासिकेसी कहते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए एनसीईआरटी का फिगर बना देते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। 2 अंदर और 4 बच्चा, 2 बाहर और 4 बच्चा अंदर बना दिया। अंदर में क्या बनाना है, कार्पेल बनाना है। कितने कार्पेल है, 2 है, बाई कार्पेलर, ये हो गई, डन, ये हो गया बच्चा। ऐसे ही बनाना है, जितना तुम्हें सिंपल फॉर्म में सीख सकते हो उतना अप्लाई करो। तो अब हम लोग एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते, जो भी हमने सीखा ना, बस रिवीजन करना। हो गया, डन, सारे हमने सीख लिए। चलो मुझे बताना फटाफट, फटाफट अब आंसर करना। ये मुझे बताओ सर, एक और बता दो ना, वो इन्फ्लोरेसेंस किसमें कौन सा है, रेसिमोस कहाँ है, साइमोस कहाँ है सर, वो बड़ा दिक्कत करता है। चलो एक ट्रिक वो भी बता देता हूँ। पहली फैमिली फैबेसी, फिर सोलेनेसी, फिर लिलेसी, फिर ब्रासिकेसी। देखो मैंने क्या बोला था, डाइकॉट कौन है, फैबेसी, डाइकॉट, सोलेनेसी, डाइकॉट, ब्रासिकेसी, डाइकॉट और लिलेसी मोनोकॉट। मैंने बोला था किसके सीड में इंडोस्पर्म पाया जाएगा, सारे डाइकॉट इंडोस्पर्म नहीं होंगे, नो इंडोस्पर्म, नो इंडोस्पर्म एक्सेप्ट सोलेनेसी। और मोनोकॉट में इंडोस्पर्म तो होते हैं। तो जहां बच्चा इंडोस्पर्म है, जहां इंडोस्पर्म है वहां साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। जहां क्या है, इंडोस्पर्म है, साइमोस। और जहां इंडोस्पर्म नहीं है, रेसिमोस, रेसिमोस। क्या ये याद रहेगा, डन बच्चा। आज हमने जानते हो कितना ट्रिक सीख लिया है, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, पूरे सारे ट्रिक सीख लिए हैं। अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूं 5 मिनट्स का। चलो फटाफट, अब मैं सर आपने जो लास्ट में बताने है वो वाला बता दो। कौन वाला, हाँ रेसिमोसी वाला। अरे कुछ नहीं करना था, 1 मिनट 1 मिनट, कहाँ चला गया भाई। देख, जिसके अंदर इंडोस्पर्म है ना उसके अंदर साइमोस, और जिसके अंदर में इंडोस्पर्म नहीं है, रेसिमोस। ऑल डाइकॉट इंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट, नॉन एंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट सोलेनेसी। जितने डाइकॉट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता एक्सेप्ट सोलेनेसी। तो कहां कहां एंडोस्पर्म है पता चल गया, जहां एंडोस्पर्म है वहां पास साइमोस, जहां एंडोस्पर्म नहीं है वहां रेसिमोस। चलो फटाफट अब बताना, चलो अब फटाफट बताओ, एनसीईआरटी में टोटल कितनी फैमिली है, फटाफट बोलो, ज्यादा टाइम नहीं है, 5-7 मिनट मुझे भी लगता है। नहीं नहीं, लिख कर लिख कर लिख कर लिख कर लिख कर 4। चलो अब मुझे बताइए एनसीईआरटी की कितनी फैमिली बाइसेक्सुअल, फटाफट बोलो, एनसीईआरटी की कितनी फैमिली बाइसेक्सुअल, ऑल, ठीक है। एनसीईआरटी की कितनी फैमिली हाइपोगाइनस, एनसीईआरटी की कितनी फैमिली हाइपोगाइनस है, ऑल। एनसीईआरटी की कितनी फैमिली सुपीरियर होगी, एनसीईआरटी की कितनी फैमिली सुपीरियर होगी, ऑल। ऑल। एनसीईआरटी की कितनी फैमिली के अंदर में डाइकॉट है, एनसीईआरटी की कौन कौन सी फैमिली डाइकॉट है बोलो, 3। 3। कौन कौन सा क्लियर है, चलो ये लिखो, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली मोनोकॉट है, लिखो, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली मोनोकॉट है, लिलेसी। एनसीईआरटी की किस फैमिली में पेरियंथ पाया जाएगा, एनसीईआरटी की किस फैमिली में पेरियंथ पाया जाएगा, आंसर लिलेसी। एनसीईआरटी की किस फैमिली में ट्राइमेरस कंडीशन पाया जाएगा, एनसीईआरटी की किस फैमिली में ट्राइमेरस कंडीशन पाया जाएगा, आंसर इज द लिलेसी। एनसीईआरटी की किस फैमिली में ब्रैक्ट पाया जाएगा, ब्रैक्ट, लिलेसी। एनसीईआरटी की किस फैमिली में इंडोस्पर्म पाए जाएंगे, शॉर्ट में केवल लिखो, एनसीईआरटी की किस फैमिली में इंडोस्पर्म पाया जाएगा, सोलेनेसी, लिलेसी। एनसीईआरटी की किस फैमिली में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा, एनसीईआरटी की किस फैमिली में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा, डन, ठीक है। अब बताओ एनसीईआरटी की जो फर्स्ट फैमिली कार्पेल का नंबर कितना है, फर्स्ट फैमिली में कार्पेल कितने हैं, 1। एनसीईआरटी के सेकंड फैमिली सोलेनेसी में कार्पेल कितने हैं, 2। एनसीईआरटी के थर्ड फैमिली का लिलेसी में कार्पेल कितने, 3। एनसीईआरटी की जो फोर्थ फैमिली है उनमें कार्पेल कितने, 2। एनसीईआरटी की फर्स्ट फैमिली है फैबेसी, वो कैसा है, यूनिलोक्युलर, बाइलोक्युलर, ट्राइलोक्युलर। फर्स्ट फैमिली मोनोकार्पेलरी तो यूनिलोक्युलर, सेकेंड फैमिली बाइकार्पेलरी तो बाइलोक्युलर, थर्ड फैमिली ट्राइकार्पेलरी तो ट्राइलोक्युलर।
फोर्थ फैमिली बाई कार्पेलरी, बाइलोक्युलर। और एक चीज लास्ट, एस्टिवेशन बच्चा, एस्टिवेशन। आपस में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन कहते हैं। सेपल आपस में कैसे अरेंज, पेटल आपस में कैसे अरेंज, ध्यान सुनना, ट्रिक दे रहा हूं। ब्रासिकेसी बच्चा सेपल वेलवेट, पेटल वेलवेट, वेलवेट वेलवेट। एनसीईआरटी में जो बच्चा आपका लिलेसी है, टेपल वेलवेट एस्टिवेशन। जो सोलेनेसी है, सेपल वेलवेट एस्टिवेशन, पेटल वेलवेट एस्टिवेशन। सब जगह वेलवेट चला है, सब जगह वेलवेट ही चला है। एनसीईआरटी देखना, फैबेसी या तो वेलवेट या तो बच्चा इम्ब्रिकेट, वेलवेट और इम्ब्रिकेट, सब जगह वेलवेट आया है, सब जगह वेलवेट आया है। बस बच्चा यहाँ के जो पेटल होंगे उनमें बच्चा वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी, यानी कि आप कहो तो एक जगह केवल वेक्सिलरी आया, फैबेसी के पेटल में सब जगह वेलवेट आए, सब जगह बच्चा वेलवेट आए, सब जगह वेलवेट आए। तो क्या याद हो गए सारे ट्रिक्स, सारे ट्रिक्स याद हो गए। एनसीईआरटी की सारी फैमिली डाइकॉट एक्सेप्ट लिलेसी। अब बताओ एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली जाइगोमॉर्फिक है, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली जाइगोमॉर्फिक है, बोलो, लिखा है। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली जाइगोमॉर्फिक है, एक ही फैमिली फैबेसी, बाकी सभी एक्टिनोमॉर्फिक है, सभी एक्टिनोमॉर्फिक है। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली में रेटिक पैरेलल वेनेशन है, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली में पैरेलल वेनेशन है, सर जो मोनोकॉट होगा पैरेलल वेनेशन होगा। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली में फाइब्रस रूट होगा, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली में फाइब्रस रूट होंगे, सर जो मोनोकॉट है फाइब्रस रूट होगा। चलो एनसीईआरटी की किस फैमिली के अंदर इपीपेटलस कंडीशन मिलेगा, एनसीईआरटी की किस फैमिली में इपीपेटलस कंडीशन मिलेगा, सोलेनेसी ना, स्टेमन पेटल से जुड़ गया। एनसीईआरटी की किस फैमिली में इपीफाइलस कंडीशन मिलेगा या इपीटेपलस मिलेगा, टेपल से जुड़ जाना, लिलेसी। एनसीईआरटी की किस फैमिली में स्टेमेन अलग अलग लेंथ के मिलेंगे, दो छोटे चार बड़े वाले, अलग अलग लेंथ वाले मिलेंगे, तो है बच्चा ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी। ठीक है, डन। देखा कितना काम कर गया, सारे ट्रिक्स, सारे ट्रिक्स याद हो गए। ठीक है, तो मैं 2 मिनट बोल रहा हूं। एनसीईआरटी की सारी फैमिली, फर्स्ट फैबेसी, सेकंड सोलेनेसी, थर्ड लिलेसी, फोर्थ ब्रासिकेसी। सारी फैमिली बाइसेक्सुअल, सारी फैमिली हाइपोगाइनस, सारी फैमिली सुपीरियर ओवरी, सभी फैमिली डाइकॉट एक्सेप्ट लिलेसी, सभी फैमिली के अंदर में कैसे होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक एक्सेप्ट फैबेसी, जाइगोमॉर्फिक। एनसीईआरटी के सारे फैमिली के अंदर में सेपल और पेटल मिलेंगे, मोनोकॉट में नहीं मिलेगा। जहां भी डाइकॉट आएगा, सेपल या तो 5, पेटल 5 होंगे, पेंटामेरस, एक्सेप्ट ब्रासिकेसी। डाइकॉट होने के बावजूद भी पेंटामेरस नहीं है, टेट्रामेरस। और जो मोनोकॉट होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। डन। फर्स्ट फैमिली 1 कार्पेल, सेकंड फैमिली 2 कार्पेल, थर्ड फैमिली 3 कार्पेल। फर्स्ट फैमिली 1 लोक्यूल, सेकंड फैमिली 2 लोक्यूल, थर्ड फैमिली 3 लोक्यूल। जहां भी डाइकॉट आएगा नॉन एंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट सोलिनेसी। जहां जहां इंडोस्पर्मिक होंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, जहां होंगे नॉन एंडोस्पर्मिक वो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस ना। तो मेरे से डन, ये आप वापस से देख लेना, तो हम लोग सारा चीज सीख गए। बोलो आप किसे किसे आसान लग रहा है, मॉर्फोलॉजी आप आसान लग रहा है, फटाफट बोलो। सीखा कुछ, ऊपर से बाउंसर ही है आया, कुछ नया चीज सीखा। तो एक काम करना, कल जाकर के वापस से लेक्चर को रिवाइज करना और एनसीईआरटी में मैच करना। जैसे मैंने बोला सारी बाइसेक्सुअल चेक करना, सारे हाइपोगाइनस चेक करना, सारे सुपीरियर ओवर चेक करना, सभी के अंदर लोक्यूल चेक करना, सबके अंदर आपके सिमेट्री को चेक करना है, सभी के अंदर ब्रैक्ट को चेक करना है, डाइकॉट है मोनोकॉट है वो चेक करना है। अब पूरा 1 घंटा 2 घंटे एनसीईआरटी में टाइम दीजिएगा लेक्चर सुनते हुए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो अब बताओ फटाफट, किसे किसे कितना परसेंट समझ में आया, पहले बट चलो अब डन, अब क्लास एंड है, अब सर आगे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब सर आ गएंगे। सर आ गए हैं क्या आप? जी सर।
हाँ हाँ, तो आपका सर मैंने 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। कोई बात नहीं सर। ठीक है, ठीक है सर।